नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कुछ ज़िंदगी के नए अनुभव, नई चीज़ों को लेकर, नए टिप्स को लेकर कि ज़िंदगी में कैसे हर तरह की समस्या से पार पाया जा सकता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो आज हम बात ही जो है वो समस्याओं पे करेंगे कि समस्या किसकी ज़िंदगी में नहीं। मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ उसकी ज़िंदगी में समस्या नहीं, या मेरे साथ जुड़े मेरे परिवार के लोगों के पास समस्या नहीं, या मेरे ऑफिस में समस्या नहीं, मेरे वर्क प्लेस पे समस्या नहीं। कहाँ समस्या नहीं? ज़िंदगी में देखें तो समस्याएं भरी पड़ी हैं, और ना देखें तो ज़िंदगी बड़े अच्छे से चलती चली जा रही है। तो समस्या, जितने लोग आपके ज़िंदगी से जुड़े हैं उतनी समस्याएं, और समस्याएं हम कैसे टैकल कर सकते हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है। आपका समस्याओं को लेकर क्या नज़रिया है? क्या जब कोई समस्या आती है आप अपना धैर्य खो देते हैं, या सोच लेते हैं कोई बात नहीं, समस्या अगर आई है तो इसका हल भी होगा? जब हम ये सोच लेते हैं कि समस्या आई है तो इसका हल भी होगा, तो हम बड़ी जल्दी उस समस्या से पार भी पा जाते हैं और मानसिक अवसाद में भी नहीं फंसते। आपने कभी देखा होगा जब बारिश होती है तो पशु पक्षी अपना जो है आसरा ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं। मानव भी अपने घर की तरफ को भागता है कि भैया फटाफट फटाफट घर पहुंचे, बारिश से बचे किसी तरह से। और पशु पक्षी भी अपने जंगलों में अपने अपने जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है छुपने का देखते हैं। पर आपने ईगल को देखा है कभी? ईगल, जिसको बाज कहा जाता है, कि वो बारिशों के ऊपर अपनी उड़ान भरता है। कहता है समस्या आई तो क्या है, बारिश ही तो हो रही है। उसने अपनी उड़ान को उससे ऊपर कर लिया। जब उसने अपनी उड़ान को बादलों से ऊपर कर लिया तो उसके लिए बारिश की समस्या कहाँ रह गई? यही नज़रिया हमें ज़िंदगी में अपने लिए अपनाने की लोड़ है, ज़रूरत है। समस्या किसकी ज़िंदगी में नहीं, हर एक की ज़िंदगी में समस्या जुड़ी है। कई बार कहते हैं ना, हम कहते हैं यार वो सामने वाले की ज़िंदगी तो बड़ी सुखी है। तो जब हम ये करें कि हम अपनी अपनी समस्याओं को बदलें, कोशिश करें कि हम जो है वो एक की समस्या दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें जो ऊपर वाले ने दिया हम उसी में खुश हैं, हम अपनी समस्या से खुद निपट लेंगे, ये अपनी समस्या देखें। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ कि हमारी जो एक बहादुर बेटी थी, आपने भी नाम सुना होगा, अरुणिमा। तो ट्रेन में जब लूटपाट हुई उसको लुटेरों ने उठाकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो विरोध कर रही थी। जब उसको नीचे फेंका तो उसकी जो टांग जो है वो काटनी पड़ी, और एक पाँव उसी समय कट गया। जब पाँव कट गया, उस पाँव कटने के बावजूद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, और उसने माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाई। और भारत में वो सबसे पहली दिव्यांग महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्या पाँव कटने में उसकी ज़िंदगी में समस्या नहीं थी? पर उसने वो करके दिखाया कि समस्या तो आ ही गई, पर जो मेरे मन में मैंने अपने लिए सोचा है उसको मुझे ज़रूर पूरा करना है। जब उसने ये सोच लिया कि मुझे ये पूरा करना है, तो पूरी कायनात उसकी उस समस्या का हल ढूंढने के लिए उसके साथ जुड़ गई, और उसको समस्या में से उन्होंने निकाला। तो इसी तरह से जब आप देखें, जब जब युद्ध हुए, जब जब चीज़ें खराब आई, तो क्या हुआ? लोगों ने जब ये ठान लिया कि अब हमने ये गलत बात नहीं सहनी, ये गलत चीज़ें हम नहीं सहेंगे, तो जब जब लोगों ने ये ठाना कि हमने ये गलत चीज़ें नहीं सहनी, कुछ भी हो जाए हम इसमें बदलाव ला के रहेंगे, और जब लोगों ने सोचा कि हम इन चीज़ों में बदलाव ला कर रहेंगे, तो समस्या कोई छोटी बड़ी नहीं रह गई। और तब राज भी चेंज हुए। राज मतलब शासन भी चेंज हुए। चाहे हम मुगलों का समय देख लें, चाहे अकबर का समय देख लें, या किसी और का समय देख लें, राज हमेशा जो है वो चेंज हुए हैं। क्यों चेंज हुए हैं? क्योंकि लोगों ने ये मान लिया था कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो गए। जब जब हमें अपनी हिम्मत पे विश्वास होगा
तब जिंदगी में आने वाली समस्याओं का हम डट के मुकाबला कर सकेंगे। तो जब हमें समस्याओं से निजात पानी है तो हमें क्या करना है, आत्मविश्वास नहीं खोना और ये सोचना है कि अभी तो हमें सिर्फ इतनी सी समस्या आई है और हम इससे पार पा सकते हैं या क्या नहीं पा सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, समस्याओं के आने पर घबराएं नहीं, भागे नहीं, जमकर सामना करें। जीवन में सफलता को हासिल किया जा सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम शुरू में कोई भी व्यक्ति जब कोई भी नया व्हीकल चलाना सीखता है, गाड़ी चलाना सीखता है, स्कूटर चलाना सीखता है, तो उसको हम एक खाली रोड पे गाड़ी, स्कूटर, साइकिल कुछ भी सिखाते हैं कि भैया रोड खाली है, ये आराम से यहाँ पे सीखी जाएगी, कोई आगे पीछे नहीं आएगा। जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं वो भी हमारे 4 व्हीलर सिखाते हुए यही सब कुछ करते हैं ना। तो वो खाली रोड पे ले जाते हैं क्योंकि खाली रोड पे कोई ब्रेक नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना, कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे ही जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी खाली एक रेल पटरी पे चलती चली जाएगी तो समस्याएं तो कैसे आएंगी, है ना। पर हमारी जिंदगी वैसी तो है नहीं, सीधी सीधी तो नहीं चलेगी। जिंदगी है तो समस्याएं भी आएंगी। तो जैसे ही मैं गाड़ी सीखने की बात कर रही थी, तो जब हम गाड़ी सीधे सीधे रास्तों पे चलते हैं जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है तो हमारी वो आराम से चलती है। पर जैसे ही गाड़ी हमें हमारा जो सिखाने वाला है वो बोलता है, भैया ये तो तूने सीधे सीधे रास्तों पे चला ली, यहाँ कोई ब्रेक नहीं लगना था, गियर नहीं लगना था। अब जिस दिन गाड़ी आप रश में चलाना सीख जाओगे, हैवी ट्रैफिक में चलाना सीख जाओगे, हाईवे पे लेके जाना सीख जाओगे, असली ड्राइवर आप उस दिन बनोगे। उस दिन आपको समझ में आएगा गाड़ी चलाना क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी लेकर निकले, मार्केट में ये तो है नहीं आपको मार्केट खाली मिलेगी। एक गाड़ी मिलेगी, 2 गाड़ी मिलेगी, 4 मिलेगी, 10 मिलेंगी, हो सकता है आपको पार्किंग की जगह भी ना मिले। तो हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है। जब तक हम छोटे होते हैं, माँ की गोद में होते हैं, हमें समस्याओं का पता नहीं होता, हम आराम से रहते हैं। और जैसे ही हम वो गाड़ी निकाल कर सीख कर रोड पर चलते हैं तो हमें आने वाली पार्किंग, आने वाले आगे ट्रैफिक का, आने वाले एक्सीडेंट्स का हमें पता लगता है। तो हम उनमें से भी तो निकलते हैं। तो ज़िंदगी भी वैसी ही मिली है हमें। तो हमें ज़िंदगी में भी वैसे ही सिस्टम बनाकर चलने हैं कि नहीं, कि समस्याएं आई हैं, हम उनको पार पा सकते हैं। जब हम उन पे पार पाना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसके हम सॉल्व ना कर पाएँ। तो आज से ही मान लीजिए, समस्याएं आएंगी, आती रहें, बस हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास हमने अपने अंदर जगाना है। जिस दिन हमने अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लिया, हिम्मत जगा ली, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके दरवाजे पे आकर लौट जाएगी। आजमा के देख लीजिए और कोशिश करिए कि जब भी कोई समस्या आए या ना भी आए तो ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ रखिएगा। जब वो आपके साथ होगा तो आपको अपने कर्मों की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, निश्चय ही उसका फल भी, निश्चय ही उसके रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे, जब आप किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी प्रभु को साथ लेकर अपने साथ चलेंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपने मेरे वीडियोस अभी तक लाइक नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको कर लीजिए डॉक्टर रेनू अरोड़ा के नाम से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मोटिवेशनल कोट्स को रिटर्न फॉर्मेट में पढ़ने के लिए drrenuarora.in के नाम से मेरा एक ब्लॉग चल रहा है, उसको वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।